बनाई गई। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश की सियासत में वैसे तो क्षेत्रीय, जातीय और सियासी क्षत्रपों ने अपनी कोशिशों में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद प्रदेश में तीसरा मोर्चा कभी जगह नहीं बना पाया। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल मिलकर नए सियासी समीकरण बनाकर तीसरे मोर्चे के तौर पर खुद को स्थापित करने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेसी नेता मानते हैं कि राजस्थान 2 पार्टी सिस्टम पर काम करता है। पेश एक रिपोर्ट। करौली के बाद नागौर, इन 2 जगह सियासी रैलियों और सभाएं देखकर आप समझ गए होंगे कि राजनीति को किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। फर्क एक ही है, अब की बार किसान को सिरमौर बनाकर कम से कम 100 सीटों की गणित रची गई है। किसान राजनीति के केंद्र रहे नागौर में खिंवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह की ताकत दिखाई है और भारी संख्या बल को साथ लाकर ये जता दिया है कि मारवाड़, मेरवाड़ा और शेखावाटी के जाट राजनीति में उनका दखल रहेगा। किसान कौम के बीच खुद को प्रभावी बनाने के लिए बेनीवाल ने सियासत की नई पारी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। सरकारी स्कूलों के अंदर मास्टर नहीं है, वहाँ किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर है। आर्थिक अन्नदाता की तकलीफ को ने तो 50 साल कांग्रेस ने राज किया और 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों ही पार्टी ने किसान हित के अंदर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। और हम एक ही मांग सरकार से करते हैं, सबसे पहले अगर किसान को मजबूत करना है तो किसान का पूरा कर्जा सरकार माफ करे। पूर्वी राजस्थान में मीणा राजनीति की पूरक कहे जाने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पहले ही हुंकार भर रखी है। दौसा से लेकर धौलपुर तक उनकी धमक बरकरार है। किसान राजनीति के मसीहा के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए वे केवल आदिवासी के नहीं बल्कि पूरे किसान कौम की बात करती हैं। करौली की रैली में ये साबित करती है कि उनका सियासी तिलिस्म बरकरार है। माना यही जा रहा है कि किरोड़ी मीणा हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा खड़ा करने जा रही हैं। मारवाड़ के किसानों की हुंकार भाई हनुमान बेनीवाल लेके चले हैं। हम तो पीछे पीछे हैं आपके। आप अगर आगे बढ़ोगे, आप 100 कदम चलोगे तो हमारा इलाके का किसान आपके साथ 1000 कदम चलने के लिए तैयार रहेगा। अब सवाल उठता है कि तीसरे मोर्चे का निर्माण कैसे होगा। तो बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी की दीनदयाल वाहिनी के बैनर तले या फिर अन्य दलों के साथ तीसरे मोर्चे का गठन किया जा सकता है। तिवाड़ी से बीएसपी और राजपा जुड़ सकती हैं। कुछ निर्दलीय विधायक जनसंघ, संघ और भाजपा के असंतुष्ट नेता थर्ड फ्रंट से जुड़ सकते हैं।